मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे से मुतल्लिक़ पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को जानकारी दी है कि रवा माली साल के अख्ताम तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 70,000 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इम्कान है। ये भी जानकारी दी गई है कि DDCs, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स और तमाम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए काफी फंड्स रखे गए हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला की लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान तनख्वाहें, पेंशन, 7वीं CPC अलाउंसेस, LTC और दीगर मासूलात के जुज़वी खसारे को पूरा करने के लिए 33,923 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम यूटी सतह की स्कीमों के तहत 33,000 मंसूबे शुरू किए गए और 9,100 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किए गए और बाकी मानदा रवा माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मनोज, मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे से मुतल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी दी है कि रवा माली साल क्या कुछ तमाम तर काम हुए हैं, इस हवाले से तमाम जानकारी दी गई है। क्रक्स में क्या कुछ बताया गया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मनोजा, ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस तरह से जो लोग अर्बन लोकल बॉडीज हैं या जो पंचायत हैं या बाकी जो पंचायत राज इदारे हों या फिर BDCs हो, DDCs हो, जो इनका कयाम अमल में लाया गया, तो उसके बाद से जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 70,000 काम लगभग ऐसे हैं जो मार्च के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे। उसमें से बहुत सारे काम मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिसमें छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो डल लेक श्रीनगर का प्रोजेक्ट है, उसको जो रिट्रीव करने का काम किया गया था उसमें भी काफी हद तक काम हुआ है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यानी जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, जिस तरह से मरकजी सरकार ने ये कहा था कि जो भी पंचायती राज इदारे हैं जब उन्हें मजबूत किया जाएगा तो उसका जो सबसे बड़ा जो हम ये कहेंगे एम है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें वहां पर जो है डेवलपमेंट की जाए, जो रूरल एरियाज हैं वहां डेवलपमेंट की जाए। और इसी तरह से जो म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह बनाई गई और उसके साथ साथ अलग प्रोजेक्ट्स के तहत अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसके तहत जो तरक्याती काम शुरू किए गए हैं वो लगातार उनकी रफ्तार तेज होती जा रही है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और ये कहा गया है कि जो काम दिए गए थे हाथ में उनमें से मैक्सिमम काम कंप्लीट किए गए हैं दिसंबर एंड तक 2022 तक, जबकि बाकी मादा काम जो है मार्च एंड तक मुकम्मल किए जाएंगे। यानी ये जो बताई गई है रिपोर्ट, इसमें ये साफ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का जो काम है वो बिल्कुल तेजी से चल रहा है और सरकार की ये कोशिश है कि तरक्याती प्रोजेक्टों को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए, वो उन्हें मुहैया। बिल्कुल मनोज, एक तरफ इंतजामिया का ये दावा है, सरकार का ये दावा है कि किस तरह से डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए गए हैं और ख़त्म भी आने वाले साल में हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हम पॉलिटिकल लीडरान के बयान सुनते आ रहे हैं कि उनका ये कहना है कि काम नहीं हो रहे और जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं होगी, लोगों के काम सही से नहीं होंगे, तो जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो तब तक कि ये दावे करना भी वो मुनासिब नहीं समझते। देखिए मनोजा, जो पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी एक दलील होती है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जब धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद उनका यहाँ का जो निजाम है वो एक इलेक्शन गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो सियासी जमातें हैं वो लगातार ये कह रही है कि ये यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाए, यहाँ पर जमहूरी हुकूमत आ जाए ताकि लोगों की जो एक्सेस है वो बढ़ जाए। हाँ, ये बात सही है कि जो लोगों की एक्सेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट तक जितनी डेमोक्रेटिक सेटअप में होती है। लेकिन ये कहना कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का इल्जाम है वो बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। हम ये देखें, अगर आप यहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप की अगर बात करें मनोजा, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में सिर्फ असेंबली ही डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जाती। अगर आपका पंचायत है, BDC है, DDC है, म्यूनिसिपैलिटीज है, तो वो भी अवामी इदारे ही है। वहां पर जितने भी लोग चुन के गए हुए हैं वो सारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। पंचायतों की बात करें या BDC या DDC की बात करें तो वहां तक लोगों की रसाई तो है। हाँ, सेक्रेटेरिएट तक लोगों की रसाई कम है, लेकिन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ सेक्रेटेरिएट से ऑर्डर नहीं निकलते। जो पंचायतों को एम्पावर किया गया है, जो म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर किया गया है, तो उनके द्वारा भी तरक्याती काम चलाए जा रहे हैं। हाँ, जहां तक आपने ये पूछा कि
जो सरकारी और जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों का ये मानना है, वो ये चाहते हैं कि ये जिस तरह से अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे फैसले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लेती है जो आवाम के हक में नहीं है उनके मुताबिक। वो उन चीजों पर वो ऐतराज जताते हैं। वो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की हमने बात देखी, तो मैक्सिमम जो सियासी जमातें हैं उनका ये कहना था कि ये एलजी इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है, जबकि ये फैसला एक अवामी सरकार को लेना चाहिए था। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जहां पर लगातार सियासी पार्टी ये चाहती है कि एलजी का यहाँ का जो निजाम है उसको अब डेमोक्रेटिक निजाम में तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि उनके मुताबिक जो है कि लोगों के जो काम है या लोगों की जो मुश्किलें हैं या लोगों के जो मंसूबे और तरक्याती मंसूबे उनके लिए बनाने हैं, उसमें आवाम की जो है ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल पार्टिसिपेशन हो और उनकी राय भी शामिल हो। मनोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, पत्थर गिरने की वजह से श्रीनगर की तरफ जाने वाली भारी